हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 केमिस्ट्री मॉडल सेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विथ कॉन्सेप्ट एंड एक्सप्लेनेशन। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में मैथमेटिक्स के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस किए हैं विथ कॉन्सेप्ट एंड शॉर्ट ट्रिक। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके देख सकते हैं। नहीं तो इस वीडियो के एंड में उसका लिंक मिलेगा। तो आप किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें ये हेल्प करेगा, क्योंकि हम यहाँ पे साथ साथ एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो क्वेश्चन है दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी में और इंग्लिश में। यहाँ पे हम दोनों लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन कर देंगे। आप किसी भी मीडियम से दे रहे हैं उसमें आपको हेल्प करेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यानी पहला क्वेश्चन है, ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है, यानी ग्रेफाइट किस टाइप का क्रिस्टल है। तो आपको ग्रेफाइट जो मिलेगा कोवैलेंट क्रिस्टल कहलाता है, क्योंकि ग्रेफाइट में जो बॉन्ड बनते हैं कार्बन कार्बन के बीच में वो स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा ही बनता है। अगर हम ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें जो कार्बन होते हैं हेक्सागोन के फॉर्म में अरेंज रहते हैं इन लेयर शेप। जैसे ये कार्बन है, हेक्सागोन के फॉर्म में रहता है। इसी टाइप का आपका लेयर नीचे भी बनेगा, इस टाइप से रहता है हेक्सागोन के फॉर्म में और लेयर फॉर्म करता है। एक ऐसा नॉन मेटल है जो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन है, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। यानी हमें पूछा है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अगर आप क्यूब बनाए सॉलिड स्टेट में पढ़े होंगे, ये जो कॉर्नर एटम होते हैं टोटल 8 कॉर्नर होते हैं। तो एक कॉर्नर एटम जो होगा 8 यूनिट सेल से कंट्रीब्यूशन करता है। तो कॉर्नर एटम का जो यूनिट सेल हो जाएगा, 8 कॉर्नर एटम है, एक कॉर्नर एटम 8 यूनिट सेल से कंट्रीब्यूशन है। तो 8 कॉर्नर का कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम 8 × 1/8। फिर बॉडी के सेंटर पे एक एटम होंगे, एक एटम जो होगा एक यूनिट सेल से ही शेयर करेगा, तो इस पे 1 होगा। तो यहाँ से ये कैंसिल होकर टोटल कितने एटम आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। 1 + 1 2 आंसर हो जाएगा। फिर थर्ड क्वेश्चन है, विलयन में अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है, यानी एग्जाम्पल ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। हम जानते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये तो आंसर होगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मोलरिटी भी आता है, मोललिटी भी आता है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी आते हैं। तो ये सब नहीं आता, तो आंसर ये होगा। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सबसे अधिक हिमांक और नमन उत्पन्न करता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस प्रोड्यूसेस मैक्सिमम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। हम जानते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वो किस बात पे डिपेंड करता है, डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वांट हाफ फैक्टर के, आप जानते होंगे। अब वांट हाफ फैक्टर क्या होता है, जैसे ही हम कंपाउंड को ब्रेक करेंगे आयन के फॉर्म में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे वो क्या होगा, वांट हाफ फैक्टर होगा। अगर इसको हम ब्रेक करें आयन में तो क्या हो जाएगा, 2K + SO4 - 2। अब टोटल पार्टिकल क्या आ रहे हैं, 2K+ का 1 इसका, तो टोटल कितना हो गया, I का वैल्यू 3 हो गया। इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, Na + Cl-, यानी 2 पार्टिकल आएंगे। तो I का वैल्यू तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 हो गया। यूरिया क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, न ये डिसोसिएट होगा न एसोसिएट होगा। ग्लूकोज भी क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये भी क्या होगा, न डिसोसिएट होगा न एसोसिएट होगा। तो इसीलिए I की वैल्यू ज़्यादा किसकी है, इसकी। तो मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इसी का होगा, पोटेशियम सल्फेट का।
फिर 5 नंबर क्वेश्चन है, द्रवित NaCl के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। तो यहाँ पे कह रहा है NaCl का जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो कैथोड पे क्या आएगा, तो कैथोड पे कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज किस पे आता है, सोडियम पे, तो सोडियम आंसर होगा। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव प्लस 0.76 वोल्ट है, तो इसका मानक अवकरण विभव है, यानी कह रहा है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रोड का दिया हुआ है 0.76 वोल्ट, तो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालना। तो आप जानते हो ये दोनों में रिलेशन, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है। मैग्नीट्यूड में तो सेम होगा मगर साइन में क्या होगा, अपोजिट। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, प्लस 0.76 है, तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस 0.76। फिर 7 नंबर क्वेश्चन है, चीनी के प्रतिलोपन को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज बनने की अभिक्रिया को निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। यहाँ पे दिया हुआ है शुगर को वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं एसिड के प्रेजेंस में, तो आपको ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मिल रहा है। अब ये अभिक्रिया हमें बताना है ये रिएक्शन किस टाइप का है। यहाँ पे शुगर जो वाटर से रिएक्शन कर रहा है तो वाटर का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा, तो इसीलिए क्या होगा, एक फॉल्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, यानी स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर 8 नंबर क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया का वेग यानी रेट दिया हुआ निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है, यानी रेट दिया हुआ किसी भी रिएक्शन का k इंटू A⁻2 B⁻1 है। इस प्रकार अभिक्रिया की कोटि होगी, यानी इसका हमें क्या निकालना, ऑर्डर निकालना है। तो ऑर्डर क्या होता है, कंसंट्रेशन पे जो पावर होगा उसका ऐड कर देंगे, तो क्या होगा 2 + 1 3 हो जाएगा। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन कहलाता है, यानी कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो कोलाइडल पार्टिकल माइग्रेट होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो ये प्रोसेस होता है, इसको क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर 10 नंबर क्वेश्चन है, वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है कहलाता है, यानी नेचुरल सब्सटेंस जिससे क्या हो, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल प्रॉफिटेबल हो, वो क्या कहलाता है, ओर कहलाता है, क्योंकि जितने भी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल हम करते हैं वो ओर से ही करते हैं। अब यहाँ पे मिनरल क्या है, ये नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस है, इससे हम क्या करते हैं, ओर निकालते हैं। ये स्लैग क्या है, ओर से जो हम मेटल निकालते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करते हैं, उसमें से जो इम्प्योरिटी निकलती यानी वेस्ट मटेरियल, तो वो स्लैग कहलाता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करने के लिए जो हम सब्सटेंस ऐड करते हैं उसे गैंग कहते हैं। तो ये आपको डिफिनेशन समझ में आ गया होगा। फिर 11 नंबर क्वेश्चन है, साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त धातु है, यानी साइनाइड प्रोसेस हम किस मेटल के लिए करते हैं, सिल्वर और गोल्ड के लिए करते हैं, तो इसका ऑप्शन नेक्स्ट पेज में है। तो साइनाइड प्रोसेस हम सिल्वर एंड गोल्ड के लिए करते हैं, तो यहाँ पे सिल्वर है। इसको मैक आर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस भी कहते हैं या साइनिडेशन प्रोसेस भी कहते हैं। फिर 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता, तो हम जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कौन करता है, FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये तीनों एलिमेंट क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, फ्लोरीन भी है, ये नहीं करेगा क्लोरीन। फिर 13 नंबर क्वेश्चन है, S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या है, तो सल्फर में देख रहे हैं एक ही टाइप का एटम मिला हुआ है, तो एक टाइप का जब एटम मिल के जो कंपाउंड बनता है उसका ऑक्सीडेशन संख्या क्या होगा, 0 होगा। कभी कभी इसका स्ट्रक्चर पूछ देता है, तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है ताज के जैसा होता है, इस टाइप का पकॉर्ड शेप स्ट्रक्चर होता है, हर कॉर्नर पे सल्फर है, तो ये ताज के जैसा स्ट्रक्चर होता है S8 मॉलिक्यूल का, तो आपको ये याद रखना है। फिर 14 नंबर क्वेश्चन है,
निम्नलिखित यौगिकों में सबसे प्रबल अम्ल है, यानी स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बोल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, हैलोजन एसिड है। तो हैलोजन एसिड में सबसे ज़्यादा एसिडिक जो है हाइड्रोजन आयोडाइड। अब क्यों है, क्योंकि यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करेगा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है। पहला तो है बॉन्ड स्ट्रेंथ, फिर क्या है बॉन्ड लेंथ। तो HI के केस में जो बॉन्ड लेंथ है बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए हाइड्रोजन क्या होगा, ईजिली यहाँ से निकल जाएगा। जहाँ से हाइड्रोजन ईजिली निकल जाए उसको क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो HI के बाद क्या होगा, फिर HBr होता है, फिर HCl होता है, उसके बाद HF का बॉन्ड लेंथ होता है। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे ज़्यादा होता है HF का, फिर उसके बाद किसका होगा, HCl का होता है, फिर HBr का, फिर HI का। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होने के कारण ये क्या है, HF लेस एसिडिक है, क्योंकि ये क्या करेगा, फ्लोरीन हाइड्रोजन को स्ट्रांगली बॉन्ड करके रखेगा, यहाँ से निकल नहीं सकता है, इसीलिए क्या होगा, ये लेस एसिडिक होगा, ये मोर एसिडिक होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोताखोर में शोषण के लिए यंत्र में किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है। यानी कह रहा है गैसेज यूज इन द इंस्ट्रूमेंट फॉर द रेस्पिरेशन ऑफ डाइवर्स। तो आपको हीलियम, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये तीनों गैस, तो ये होगा आंसर। फिर 16 नंबर क्वेश्चन है, संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत है। तो हमें ट्रांजिशन एलिमेंट पूछ रहा है, पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे है, तो डी ब्लॉक में ही आता है। फिर 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रथम संक्रमण तत्वों के श्रेणी का सदस्य नहीं है। यानी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कौन सा एलिमेंट नहीं आता। तो हम जानते हैं ट्रांजिशन सीरीज में क्रोमियम आता है, आयरन भी आता है, मैग्नीज भी आता है, मैग्नीशियम नहीं आता है, तो ये सही आंसर होगा। फिर 18 नंबर क्वेश्चन है, लेंथेनाइट संकुचन किस तथ्य के लिए उत्तरदायी है। यानी बोल रहा है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर विच फैक्टर। तो ये होता है जर्कोनियम एंड हाफनियम की रेडियस जो होता है वो लगभग इक्वल होता है, इसीलिए ये लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है। फिर 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित संक्रमण धातु के आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है। यानी ये आपको आयन दिए हुए हैं, पूछा है डायमैग्नेटिक कौन है इसमें। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके चेक करेंगे। तो अगर कोबाल्ट +2 का आउटर कन्फिगरेशन देखें तो क्या होता है 3d7। अब डी के ऑर्बिटल को लिखते हैं हम, 5 ऑर्बिटल होते हैं। अब हमें 7 इलेक्ट्रॉन को इसमें अरेंज करना है। तो पहले 5, फिर 6 इसमें पेयर होगा, फिर 7वां यहाँ पेयर होगा, बच जाएंगे कितने 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, पैरामैग्नेटिक, ये नहीं होगा डायमैग्नेटिक। फिर इसमें निकेल +2 का अगर आउटर कन्फिगरेशन लिखे 3d8, फिर 8 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे ऑर्बिटल में अरेंज करेंगे, 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो पहले 5 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करेंगे, फिर 6ठा यहाँ आएगा, 7वां यहाँ, 8वां यहाँ, इसमें भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए, बच गए, तो ये क्या होगा पैरामैग्नेटिक। फिर कॉपर +2 का हम आउटर कन्फिगरेशन देखते हैं, तो क्या होता है 3d9। तो 9 इलेक्ट्रॉन को अगर इस ऑर्बिटल में हम अरेंज करें तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा यहाँ पेयर हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो ये पैरामैग्नेटिक होगा। एक ऑप्शन यही बचा, ये क्या होगा डायमैग्नेटिक। अब इसका चेक भी कर लेते हैं हम। इसका आउटर कन्फिगरेशन जो होता है 3d10 होता है। तो 10 इलेक्ट्रॉन आए, यानी 5 ऑर्बिटल में पेयर हो जाएंगे,
कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। तो क्या होगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 आ रहा है यानी डायमैग्नेटिक होगा, ऑप्शन डी होगा। फिर 20 नंबर क्वेश्चन है जटिल आयन, ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, इसका संरचना कैसा है, वर्ग तलीय यानी स्क्वायर प्लेनर। तो उस जटिल आयन में कॉपर +2 का प्रसंकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो हमें कॉपर +2 का हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए पहले हमें क्या देखना होगा, कॉपर का कन्फिगरेशन। तो कॉपर का कन्फिगरेशन हम लिख रहे हैं ऑर्गन के हिसाब से। तो क्या होता है 3D9 4s2। अब हमें कॉपर +2 का लिखना है, ये ग्राउंड स्टेट में था, ये अब एक्साइटेड स्टेट में लिख रहे हैं, यानी 2 प्लस चार्ज है, क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो डायग्राम बनेगा हमने यहाँ पे बनाया था 5 ऑर्बिटल के साथ इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। अब यहाँ पे एस का ऑर्बिटल खाली हो गया, तो हमने यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में लिख लिया है। अब यहाँ पे जो लिगेंड लगा हुआ है ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, जैसे ही यहाँ पे आएगा तो ये जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ये चला जाएगा पी ऑर्बिटल में। पी ऑर्बिटल हम ले लेते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पे। तो बन जाएगा क्या, एक ऑर्बिटल तो डी का हो गया, एक एस का हो गया, और यहाँ से 2 किसका आएगा, पी का ऑर्बिटल आएगा। तो एक NH3 यहाँ पे आएगा, एक NH3 यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो ये डी है, ये एस है, ये पी है 2 बार, तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन ये होगा। ऑप्शन नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है, ये सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर 21 नंबर क्वेश्चन है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया हुआ है जिसमें प्लेटिनम है, यहाँ पे इथीन है, यहाँ पे ट्राइक्लोराइड है, इस पे आयन दिया हुआ है निगेटिव। अब प्लेटिनम का हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हम प्लेटिनम को x मान लेते हैं। अब ये जो इथीन है ये क्या है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो इस पे चार्ज क्या लेंगे, 0 लेंगे। क्लोरीन है, क्लोरीन पे चार्ज जानते होंगे -1 होता है, तो 3 टाइम्स है तो -3 हो जाएगा, इक्वल टू क्या करेंगे टोटल चार्ज के इक्वल -1, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा +3 कर देंगे, इधर 2 आ जाएगा, यानी प्लेटिनम पे +2 चार्ज होगा। फिर 22 है सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड का IUPAC नाम। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड का मतलब क्या हुआ, ब्यूटाइल है यानी 4 कार्बन है, सेकेंडरी है यानी 2 नंबर पे, 2 नंबर पे क्या है क्लोरीन है, तो इसका IUPAC नाम क्या होगा 1 2 3 4, यानी 2 क्लोरो ब्यूटेन हो जाएगा, बी ऑप्शन होगा। फिर 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस विधि द्वारा प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल में विभेद किया जाता है, यानी प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल को किस मेथड से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ऑक्सीडेशन मेथड से भी करते हैं, लुकास रिएजेंट से भी करते हैं, विक्टर मेयर टेस्ट से भी करते हैं, तो तीनों मेथड होगा, यानी इनमें से सभी। ऑक्सीडेशन मेथड क्या होता है, जैसे ही फर्स्ट डिग्री अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड मिल जाएगा। सेकेंड डिग्री अल्कोहल जो होगा उसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, कीटोन मिल जाएगा। फिर थर्ड डिग्री अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट कंडीशन में होता है। फिर अगर लुकास टेस्ट की बात करें तो लुकास टेस्ट में एक रिएजेंट लेते हैं, लुकास रिएजेंट कॉन्क HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2, ये आपका लुकास रिएजेंट होता है। तो जैसे ही प्राइमरी अल्कोहल का HCl ZnCl2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो कोई टर्बिडिटी नहीं मिलेगा, नो टर्बिडिटी।
एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, ये 1 डिग्री के लिए हो गया। अगर 2 डिग्री अल्कोहल है, अगर इसको हम लुकास एजेंट से रिएक्शन करवाते हैं तो आपको टर्बिडिटी मिलेगा विद इन 5 मिनट। 5 मिनट के अंदर आपको टर्बिडिटी मिल जाएगा। टर्बिडिटी 5 मिनट के अंदर मिलेगा। अगर 3rd डिग्री अल्कोहल है, अगर इसको रिएक्शन करवाते हैं लुकास रिएजेंट के साथ तो आपको जो टर्बिडिटी मिलेगा इमीडिएट मिलेगा, बहुत जल्दी मिलेगा। तो ये हो गया आपका लुकास टेस्ट। अगर विक्टर मेयर टेस्ट की बात करें तो ये कलर पे बेस्ड है। इसमें क्या करते हैं हम, अगर अल्कोहल को रिएक्शन करवाएं, एक सूटेबल एजेंट होता है, जनरली इसमें नाइट्रोजिनस कंपाउंड बनते हैं। तो अगर आपका रेड कलर आता है, रेड कलर आपका अगर आ गया तो इसका मतलब क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है। 2 डिग्री अल्कोहल को विक्टर मेयर रिएजेंट के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं तो आपको मिलेगा ब्लू कलर। अगर 3rd डिग्री अल्कोहल को, फिर 3rd डिग्री अल्कोहल का विक्टर मेयर टेस्ट करें तो आपको कोई कलर नहीं मिलेगा, कलरलेस देगा। तो ये आपका विक्टर मेयर टेस्ट हो गया कलर के हिसाब से। ये टर्बिडिटी हो गया, ये लुकास रिएजेंट हो गया, ये ऑक्सीडेशन मेथड, हमने तीनों बता दिया। ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग टाइप एंड शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में भी हेल्प करेगा। फिर 24 नंबर है, निम्नलिखित में किसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में होता है, यानी इनमें से कौन सा कंपाउंड हम यूज़ करते हैं एनेस्थेटिक में। तो आपका जनरली क्लोरोफॉर्म यूज होता है। फिर 25 नंबर क्वेश्चन है, कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने से निम्नलिखित में कौन सा प्राप्त होगा। कैल्शियम एसीटेट को हम हीट करेंगे तो कौन सा कंपाउंड मिलेगा। तो जैसे ही हम कैल्शियम एसीटेट को हीट करेंगे हमें मिल जाएगा एसीटोन CH3 COO होल ट्वाइस Ca। ये कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मूला है। इसको हमें क्या करना है, हीट करना है। तो हमें मिल जाएगा एसीटोन, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, प्लस जो कंपाउंड निकलेगा कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपका एसीटोन यहाँ दिया हुआ है। फिर 26 नंबर क्वेश्चन है, एल्कोहल में कौन रहता है, यानी कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो ऑप्शन ए है OH ग्रुप रहता है। फिर 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद करता है, यानी एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंशिएट बताने के लिए हम टॉलेंट टेस्ट भी करते हैं एंड फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट करते हैं। ये कोई टेस्ट नहीं होता है, तो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट यहाँ दिया हुआ है तो ये आंसर हो जाएगा इस। फिर 28 नंबर क्वेश्चन है, प्राइमरी एमीन का क्रियाशील समूह निम्नलिखित में कौन है। तो हम जानते हैं NH2 होता है। जैसे कोई एल्काइल ग्रुप में हम NH2 लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी एमीन हो जाएगा, NH2 ग्रुप होगा। फिर 29 नंबर क्वेश्चन है, तनु एवं अल्प क्षारीय KMnO4 के घोल को कहा जाता है, यानी डाइल्यूट एंड स्लाइटली एल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन को कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है फेंटोन्स रिएजेंट, ये नहीं होता। फेंटोन्स रिएजेंट आपको होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस फेरस आयन, इसको कहते हैं। लुकास रिएजेंट हमने बता दिया था HCl प्लस ZnCl2। बाकी नेक्स्ट पेज में ऑप्शन है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन है बेयर्स रिएजेंट, इसी को हम कहते हैं एल्कलाइन KMnO4। टॉलेंस रिएजेंट हमने बता दिया था, एल्डिहाइड एंड कीटोन को सेपरेट करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। फिर 30 नंबर क्वेश्चन है, फिनॉल को जस्ता के चूर्ण के साथ उबालने पर निम्नलिखित में क्या बनता है। तो यहाँ पे बोल रहा है फिनॉल को हीट करना है जिंक के साथ, तो कौन सा कंपाउंड बनेगा। तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक रिएक्शन दिया हुआ है, फिनॉल को जैसे ही जिंक डस्ट के साथ आप रिएक्शन करेंगे
तो आपका क्या मिल जाएगा, बेंजीन मिल जाएगा। क्या क्या मिलेगा, बेंजीन मिलेगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे हम 30 क्वेश्चन रहने देते हैं, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। इफ़ एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस क्वेश्चंस then please comment your question in the comment box. I try to reply your answer. Thanks for watching.